हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी के साथ एक ऐसा गेम खेलती है जिस पर बेचारा वांग जी शॉक हो जाता है और वो सबके सामने ऐसे प्रिटेंड कराती है जैसे वांग जी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं जब ये सब कुछ विंग देख लेता है तो वो शॉक हो जाता है और वो दौड़कर लैंड का ऑपरेशन आता है, जहाँ वो अपने सामने यांग जी को फिर से ड्रामा करते हुए देखता है। रिपोर्टर्स के सामने वो खींचकर यांग जी को एक स्लैप मारता है जिससे यांग जी वापस जमीन पर गिर जाती है। तभी विंग कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या हो और क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यांग जी याद रखना, तुम वो करने में कभी सक्सेस नहीं होगी। जिस पर यांग जी कहती है, यू इडियट तुम। तभी विंग उन रिपोर्टर्स की तरफ गुस्से में देखता है और अचानक वो चुपचाप लैंड कॉर्पोरेशन के अंदर चला जाता है। वहीं यांग जी जो गुस्से में विंग को अंदर जाते हुए देख रही थी, वो अपने मन में कहती है, अब देखती हूँ तुम अपने उस लैंड वांग जी को कैसे बचाते हो। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही अंदर एंटर करता है सभी लोग बस विंग को ही देख रहे थे। विंग गुस्से में उन सबकी तरफ देखता है। तभी वो अचानक केबिन के अंदर केबिन का डोर ओपन करता है और वांग जी के ऑफिस के केबिन के अंदर एंटर करता है। तभी वो देखता है वांग जी जो अपना सर पकड़कर चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। विंग अचानक वांग जी के सामने जाता है और कहता है, खगा। वांग जी जैसे ही अपना सर ऊपर करता है वो विंग को देखता है। विंग को देखकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, गगा, ये सब। तभी वांग जी कहते हैं, विंग मेरा बिलीव करो, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। वो वांग जी अचानक खड़ा होता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। वो विंग का मरने का मौका तक नहीं दे रहा था। वो कहता है, विंग मेरा भरोसा करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकता, और मैंने उस यांग जी के साथ कुछ भी नहीं किया। प्लीज़ विंग, तुम मुझे छोड़ना मत। विंग वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, देखो विंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम मुझे जो चाहे पनिशमेंट दे देना, पर मुझे छोड़ कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अचानक विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उससे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, गगा आप पहले रिलैक्स हो जाइए, और आपसे किसने कहा कि हाँ मैं आपको छोड़ने वाला हूँ। वांग जी जो विंग से एक बच्चे के जैसे चिपक गया था, वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। फिंग भी वांग जी की बैग को थोड़ा सहलाता है। जब उसे ऐसा लगता है कि वांग जी थोड़ा रिलैक्स हो गया है तो वांग जी से थोड़ा दूर होता है और उसे पकड़कर सोफे पर बिठा लेता है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग कहता है, गगा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़कर जाने वाला हूँ? और गगा, मैं अगर आपको छोड़ने वाला होता तो बक्कर यहाँ आपकी कंपनी नहीं आता। जब मैंने ये सब कुछ देखा। वांग जी कहता है, विंग सब कुछ खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता अब सब कुछ मैं सही कर पाऊंगा कि नहीं। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गगा मैं अच्छे से जानता हूँ आपने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, और मैं वादा करता हूँ मैं आपको इनोसेंट प्रूव करके रहूँगा, और वो लड़की अपने मुंह से कहेगी कि आपने कुछ नहीं किया। वांग जी कहता है, विंग पर मुझे समझ नहीं आता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विंग कहता है, गगा मैंने आपसे फर्स्ट टाइम ही कहा था वो लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना गिर जाएगी। वांग जी जिसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। तभी विंग अचानक वांग जी उठता है और वांग जी की लैब में बैठ जाता है और कहता है, गगा याद रखना, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन विंग कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा। तभी वांग जी कहता है, विंग वादा करो तुम हमेशा मेरी तरफ रहोगे। विंग कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं ऑलवेज आपकी साइड रहूँगा। जिस पर वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, प्लीज़ बेबी मुझे मत छोड़ना। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले उस यांग जी का कुछ करना होगा। नहीं मुझे नहीं पता गगा वो अब क्या करने का प्लान करेगी। वांग जी कहता है, मैं उसे बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले मैं घर जाना चाहता हूँ। विंग कहता है, ठीक है। ऐसा कहता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग जो अपनी केबिन से बाहर निकलकर सीधा नीचे जाते हैं। तभी वो देखते हैं यांग जी तो वहाँ नहीं थी, लेकिन रिपोर्टर्स अभी भी वहीं खड़े हुए थे। जैसे ही वो विंग वांग जी को साथ में देखते हैं, रिपोर्टर्स अचानक अपने सारे क्वेश्चंस की बौछार वांग जी के ऊपर कर देते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर लैन वांग जी कि आपने
उस लड़की के साथ ऐसा किया क्यों किया? क्या आपने सच में उसके साथ ऐसा किया है? लेकिन अगर आपने उसके साथ ऐसा किया है तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? भांग जी जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने सारे लोगों के सवाल जवाब देखकर भांग जी को सच में घबराहट हो रही थी। वहीं हम भींग को देखते हैं, भींग जो अचानक भांग जी के सामने आता है और एक रिपोर्टर से माइक खींच खींच लेता है और वो कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि वो लड़की सच कह रही थी? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? अगर मैं रोकर दिखाऊं और मैं कहूं कि उस लड़की ने मेरे साथ गलत किया है तो आप क्या कहेंगे? सारे रिपोर्टर्स विंग की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर कहता है, लेकिन हमने उस लड़की की हालत देखी है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली? मुझे क्या लगता है तुम लोगों को बस कोई मसाला चाहिए, एक हॉट न्यूज़ जो तुम्हें आज उस लड़की ने दे दी। क्या तुमने कभी लेन वांग जी के बारे में ऐसा कुछ सुना है? क्या आप जाकर अंदर उसके एम्प्लॉय से पूछो, क्या कभी उन्होंने अपनी एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत किया है या वो उस लड़की के साथ करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक ये प्रूफ साबित नहीं हो जाता कि गग्गा ने उसके साथ कुछ भी किया है, मैं चाहता हूँ कि आप गग्गा से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। सभी जो वहाँ विंग की तरफ देख रहे थे, तभी एक पर्सन कहता है, वैसे लैनवांग जी के साथ आपका क्या रिश्ता है? विंग कहता है, एक दिन आपको वो भी पता चल जाएगा कि मिस्टर लैनवांग जी के साथ मेरा क्या रिश्ता है। लेकिन अभी आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन मेरे गगा से नहीं पूछ सकते, समझे तुम? ऐसा कहकर वो माइक उस आदमी की तरफ कर देता है और गुस्से में कहता है, अब जाने दो हमें। वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। वहीं वांग जी भी शौक था क्योंकि उसने विंग का गुस्सा पहली बार देखा था। विंग नॉर्मली कभी इतना गुस्सा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से आज विंग गुस्सा था, वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे कार के अंदर ले जाता है। वांग जी जो चुपचाप एक छोटे से पपी के जैसे विंग की हर बात मान रहा था, वो कार में बैठता है। तभी विंग ड्राइवर से कहता है, कार चलाओ, हमें भी लैंड कॉर्पोरेशन जाना है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और विंग और वांग जी को लेकर वो सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। विंग और वांग जी पूरे रास्ते चुप थे। तभी विंग कहता है, गगा आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ठीक होगा। तुमने देखा ना वो किस तरीके के सवाल पूछ रहे थे। भीम कहता है, गगा वो पूछ रहे थे लेकिन उन सवालों में कोई सच्चाई नहीं है, ये मैं आप दोनों जानते हैं। वांग जी कहता है, पर भीम इस बात का कौन बिलीव करेगा, और वैसे भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। भीम कहता है, गगा देखो झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हम उसे कितना भी उछालें, लेकिन याद रखना जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इंसान चाहे किसी के सामने कितना भी रो ले, चाहे झगड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, अगर वो गलत है तो एक दिन उसकी गलती हमेशा सामने आती है। जिस पर भांग जी विंग को शॉकिंगली देखता है। विंग कहता है, गगा मैं आप दोनों जानते हैं कि यांग जी पूरी तरीके से गलत है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगा। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैं नहीं चाहता कि अब तुम इस चपड़े में पड़ो, मैं तुम्हें इनमें नहीं पड़ने दूंगा। विंग कहता है, गगा जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया मैं तभी उस चक्कर में पड़ चुका था। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और आपके ऊपर होने वाला हर इल्ज़ाम मुझसे होकर गुजरता है, तो इसलिए याद रखिए मैं आपके इस चीज़ में उतना ही भागीदार हूँ जितना वो आपको मानती है। और वैसे भी आप जानते हैं मैंने उसे पहले ही सबके सामने एक स्लैप मार दिया है। भांग जी कहता है कि क्या? विंग कहता है, हाँ, और मुझे पता है वो चीज़ भी उछलकर बाहर आएगी। भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर बेबी तुमने ऐसा क्यों किया? विंग कहता है, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था और वो मुझसे इस तरीके से प्रिटेंड कर रही थी जैसे आपने उसके साथ सच में बहुत गलत किया है। वहीं हम देखते हैं वो थोड़ी देर में ही सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के सामने उनकी कार रुकती है। भांग जी और विंग दोनों बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कांसा सरन और आंटी हान अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। कांसा सरन जो विंग और वांग जी को एक साथ देखती हैं, तभी वो वांग जी की तरफ देखती हैं। वांग जी कांसा सरन को देखता है और उन्हें वो करता है। कांसा सरन अभी भी बस वांग जी को देखे जा रही थी। वांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी विंग अपनी माँ की तरफ देखता है। वो कहता है, माँ आप गगा को ऐसे क्यों देख रही हैं? कांसा सरन कहती हैं, लैनवांग जी ये जो रिपोर्ट चल रही है उसका क्या मतलब है, क्या तुम एक्सप्लेन करोगे? विंग कहता है, माँ आप कैसी बात कर रही हैं, क्या आप गगा को नहीं जानती? कांसा सरन कहती हैं, विंग मैं लैनवांग जी को अच्छी तरीके से जानती हूँ,
पर बस मैं सब कुछ बहन वांगजी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। तभी आंटी आन वांगजी के पास आती हैं और उसका हाथ पकड़ कर कहती हैं, बच्चा तुम ठीक हो? वांगजी कहता है, हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। तभी आंटी आन कहती हैं, वांगजी आखिर उस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता आंटी, वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो कांसा चरण की तरफ देखता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी कांसा चरण कहती हैं, तो फिर उस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वांगजी कहता है, बस मैं वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता, उसने बस मुझे एक गिलास जूस दिया जिसे मैंने पिया और अचानक मुझे चक्कर आने लगे। उस बीच उसने मेरे साथ क्या क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया और चिल्लाना। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग के अलावा अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं दूंगा, ऐसा कहता है। जिस पर कांसा चरण वांगजी की तरफ देखती हैं। तभी विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ अब बस कीजिए। कांसा कहती हैं, विंग तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वांगजी पर उंगलियां उठा रही हूँ? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से तुम वांगजी पर ट्रस्ट करते हो वैसे ही मैं भी वांगजी के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। मैं बस वांगजी से ये जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं वांगजी कुछ भी नहीं कहता। तभी आंटी हान जो वांगजी को सोफे पर बैठाती हैं। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, गगा मुझे लगता है आपको रेस्ट करना चाहिए। आपकी तबीयत मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि सच में उस जूस की वजह से जिसमें कुछ डला हुआ था, वांगजी को अभी भी चक्कर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरा मेंशन घूम रहा हो। कांसा चरण कहती हैं, वांगजी विंग सही कह रहा है, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए और थोड़ा टाइम आराम करना चाहिए। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तभी हम देखते हैं अचानक पीछे से अंदर लैन मेंशन में एंटर होते हैं और वो कहते हैं, लैन वांगजी ये सब क्या है? तभी कांसा चरण कहती हैं, पीचान से उसे रेस्ट करने दो। वैसे भी ये सब सच नहीं है। पीचान से कहते हैं, मैं जानता हूँ ये सब सच नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जानते हो सारे इन्वेस्टर्स और सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। वांगजी कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता है, डैड ये सब इनके बारे में बात करने का समय नहीं है, गगा को अभी आराम की ज़रूरत है। ऐसा कहकर वो वांगजी को उठाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे उसके रूम में ले जाता है। वहीं वीचान से कांसा चरण और आंटी हान एक दूसरे को देखती हैं। कांसा चरण कहती हैं वीचान से, तुम अच्छे से जानते हो वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है और विंग भी वांगजी से बहुत प्यार करता है, इसलिए अब वक्त आ गया है, तुम्हें दोनों बच्चों के लिए कुछ करना होगा। वीचान से पता करो आखिर उस लड़की ने ये सब वांगजी के साथ क्यों किया। वीचान से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तभी आंटी हान उन दोनों को देखती हैं और कहती हैं, थैंक यू सो मच विंग कप वांगजी पर ट्रस्ट करने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वो बहुत इनोसेंट है। वहीं हम देखते हैं अचानक आयुआन अंदर एंटर करता है, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी आंटी हान और कांसा चरण जैसे ही आयुआन को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। आयुआन दौड़ता हुआ आता है और अचानक आंटी हान को हक कर लेता है। वो कहता है, आंटी हान। आंटी हान कहती है, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? तभी आयुआन कहता है, आज बहुत बच्चों ने मुझे बुली किया, उन्होंने कहा मेरे डैड गलत काम करते हैं, वो लोगों के साथ गलत करते हैं, वो लड़कियों के साथ गलत करते हैं। आंटी हान ये सच नहीं है ना, मेरे डैड ऐसे नहीं है, उन्होंने मुझे आज बहुत बुली किया। तभी अचानक कांसा चरण आयुआन को अपनी तरफ खींचती हैं और कहती हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, किसने कहा कि तुम्हारे डैड गलत हैं? बोलने वाले लोग गलत हैं, तुम्हारे डैड ने कुछ भी गलत नहीं किया है, समझे तुम? आयुआन कहता है, सच में दादी? कांसा चरण कहती हैं, बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे डैड ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि वो लोग जो तुम्हारे डैड को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वो गलत बात और झूठ बात बोलकर तुम्हारे डैड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और सबको जवाब दिया जाएगा। इस पर आयुआन कहता है। तभी कांसा चरण और वीचान से खड़े होते हैं और वो आंटी हान से कहते हैं, हम आयुआन को अपने साथ अपनी मेंशन में ले जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता वांगजी आयुआन को इस हालत में देखे और वो परेशान हो जाए। जिस पर आंटी हान कहती हैं। तभी कांसा चरण कहती हैं,
आयुआन, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक बनाऊं? आयुआन कहता है, सच में दादी? ईशान से कहते हैं, बिल्कुल। अगर तुम केक खाओगे तो मुझे भी केक खाने मिलेगा। जिस पर आयुआन हंसने लगता है। ईशान से आयुआन को अपनी गोद में लेते हैं और वो तीनों लैंड मेंशन से बाहर चले जाते हैं। वहीं आंटी हान एक गहरी सी सांस लेती हैं। वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो विंग के पैरों पर अपना सर रख के लेटा हुआ था। विंग जो वांग जी को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, गगा आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग क्या मैं सच में तुम्हारे काबिल हूँ? मुझे नहीं लगता। अचानक विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा आप कैसी बातें कर रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग इतना कुछ हो गया, तुम्हारे डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे? विंग कहता है, मॉम डैड आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। जब मॉम ने आप पर कुछ नहीं किया तो आप डैड के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग सब कुछ गलत हो गया, काश मैंने उसे पहले ही निकाल दिया होता तुम्हारी बात सुनकर। विंग कहता है, गगा जो हो गया सो हो गया, अब हमें ये सोचना है कि आखिर उसने ये सब किसके कहने पर किया। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, गगा मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई तो है जो यांग जी से ये सब करवा रहा है। नहीं, सोचिए, उसे पहले से ही पता था कि आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो लैन वांग जी के साथ कुछ भी कर सके। कोई ना कोई तो उसके साथ ऐसा मिला हुआ है जिसकी वजह से उसे इतनी सारी पावर मिली हुई है कि उसने आपके साथ इतना कुछ कर दिया। विंग की बातें सुनकर एक पल के लिए तो वांग जी भी शॉक हो जाता है। वो कहता है, विंग पर मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं? विंग कहता है, गगा हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी हमें ये सोचना है कि हमें इन सब के साथ क्या करना है। तभी हम देखते हैं वांग जी अचानक कॉल करता है। दो रिंग पर ही कोई पर्सन कॉल उठाता है और वो कहता है, वांग जी ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? वांग जी कहता है, काय जो तुम देख रहे हो मुझे नहीं पता वो उसने क्यों किया। काई कहता है, वांग जी पर अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर काई प्लीज इस सब को बंद कराओ जितना जल्दी हो सके। वांग जी कहता है, काई इस सब न्यूज़ को मीडिया में जाने से बाहर जितना जल्दी हो सके उतना रोको। काई कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब कुछ शुरू कर दिया है, पर वांग जी मुझे समझ नहीं आ रहा उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। तभी वांग जी कहता है, उसके बारे में पता करो काई कि आखिर वो किससे मिली हुई है और किसके लिए ये सब कुछ कर रही है। काई कहता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, लेकिन पहले मेरी पीआर टीम उस काम को कर रही है। वो इस सारी टीम न्यूज़ को मीडिया में फैलने से रोकना चाहती है ताकि जितना कुछ हो गया है वो अब रुक जाए। जिस पर वांग जी काई को थैंक यू कहता है। काई कहता है, वांग जी तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। तभी जुकाई कहता है, पर भींग वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, भींग मेरे साथ है। काई कहता है, पर भींग ने वांग जी कहता है, तुम अच्छे से जानते हो मेरा बेबी बहुत समझदार है और वो अच्छा बुरा सब कुछ जानता है। अगर आज विंग मेरे साथ खड़ा नहीं होता तो मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ होता, मैं पहले ही टूट चुका होता। काई एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे वांग जी सच में विंग तुम्हारा सबसे अच्छा पार्टनर है, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और फोन रख देता है। विंग कहता है, क्या हुआ गग्गा? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं बेबी, बस इन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग कहता है, गगा अब आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है। वांग जी जो सीधे लेट जाता है और विंग उसके बालों में अपनी फिंगर घुमाने लगता है और उसे थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वांग जी को नींद आ जाती है और वो पूरी तरीके से नींद में चला जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ जहाँ हम देखते हैं अचानक लैंड मेंशन में पुलिस अंदर एंटर करती है। आंटी आन जो पुलिस को देखती हैं तो डर जाती हैं। तभी एक पर्सन कहता है, हम लैन वांग जी को गिरफ्तार करने आए हैं। आंटी आन कहती हैं कि क्या, पर क्यों? तुम मेरे बच्चे को गिरफ्तार करने क्यों आए हैं? तभी एक पर्सन कहता है, हमारे पास उनके उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई है कि उन्होंने मिस यांग जी के साथ गलत किया है। आंटी आन कहती हैं, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया। वहीं हम देखते हैं भींग जो नीचे कुछ शोर सुनता है तो वो वांग जी को जल्दी से
खुद को वांग जी से दूर करता है और वो सोते हुए वांग जी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और वो जल्दी से बेड से खड़ा होता है और डोर से बाहर निकलता है। वो जल्दी से डोर को क्लोज करता है और नीचे आता है। तभी वो पुलिस को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहता है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं?" तभी वो लोग कहते हैं, "आप कौन हैं?" "वैसे हम लेन वांग जी को अरेस्ट करने आने आए हैं, क्योंकि मिस्टर लेन वांग जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। हमें बताया गया है कि उन्होंने मिस यांग जी के साथ गलत किया है।" वांग जी को विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। यांग जी ने कंप्लेंट की है। तभी विंग कहता है, "लेकिन आपको कैसे यकीन है? आपने उस लड़की पर इतना भरोसा क्यों कर लिया?" तभी एक इंस्पेक्टर कहता है, "सर, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उस लड़की की रिपोर्ट लिखनी ही पड़ी, लेकिन बस हमें सर को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। ये रूल्स है।" तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो नीचे आ जाता है, क्योंकि वो पहले ही सोच सुन चुका था। वो कहता है, "ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा।" विंग कहता है, "गग्गा।" वांग जी कहता है, "विंग, ये उनकी गलती नहीं है और मुझे पहले से पता था ऐसा कुछ तो होने वाला है।" विंग कहता है, "गग्गा, पर मैं आपके साथ चलूँगा।" तभी एक पर्सन कहता है, "पर आप नहीं जा सकते।" विंग कहता है, "क्यों नहीं जा सकता?" तभी वांग जी कहता है, "विंग, तुम चिंता मत करो, काई आ रहा है और वो जल्दी ही लॉयर लेके आएगा और तुम काई के साथ आ जाना।" विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है, "गग्गा, प्लीज़।" वांग जी कहता है, "बेबी, पर मुझे जाना होगा, क्योंकि ये उनका काम है और उन लोगों की गलती नहीं है।" भीम गुस्से में इंस्पेक्टर की तरफ देखता है और कहता है, "एक रिपोर्ट मुझे भी लिखानी है।" तभी एक पर्सन कहता है, "सर, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा।" भीम कहता है, "ठीक है, वेट करो, मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ।" ऐसा कहता है। तभी वांग जी भीम की तरफ देखता है और कहता है, "बिल्कुल नहीं बेबी, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम भी फंस जाओ। तुम जानते हो ना।" भीम एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वांग जी उन इंस्पेक्टर के सामने जाता है, लेकिन तभी विंग अचानक वांग जी की तरफ आता है और उसके लिप पे किस करता है सबके सामने और कहता है, "गगा, मैं वादा करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम तक आपको वहाँ नहीं रहने दूंगा।" वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, "मुझे पता है बेबी।" ऐसा कहता है। वहीं वो लोग वांग जी को अपने साथ ले जाते हैं और विंग और आंटी आन बस वांग जी को जाते हुए देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब भीम क्या करने वाला है। आखिर वो वांग जी को इन सब से कैसे बचाएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट याद जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।